भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी ये आज मेरी पहली सैलरी मिली है, इसे आप भैया को दे दो। तो छोटे, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद ही अपने भैया को दे देना। भाभी आपको पता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भैया को पैसे दूँ। जब बच्चे को बाप से कुछ चाहिए होता है तो वो अपनी माँ से बोलता है, और मेरे लिए तो माँ बाप आप दोनों ही हो, तो भैया को आप पैसे दे दो। छोटे, तेरे भैया अंदर हैं, तू ही अपने हाथ से उनको ये पैसे दे दे, और तेरे भैया को बहुत खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा तुझे आज पहली सैलरी मिली है। तू एक काम कर, मुँह हाथ धो ले और बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। कहाँ जा रहे हो तुम? आज मेरी पहली सैलरी मिली है और मैं बड़े भैया को पैसे देने जा रहा हूँ। जब उन्हें पता चलेगा ना मुझे आज पहली सैलरी मिली, देखना बहुत खुश होंगे। कोई जरूरत नहीं है उन्हें पैसे देने की। अरे भाई, हमारे भी तो खर्चे हैं, आगे जाके हमारे भी बच्चे होंगे। इस चीज का तुम्हें ध्यान है या नहीं? ये कह के चल दिए बड़े भैया को पैसे देने जा रहा हूँ, देखते ही खुश हो जाएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं उन्हें पैसे देने की, और ये पैसे मुझे दो। और अगर बड़े भैया पूछे ना कि पैसे कहाँ गए या सैलरी कहाँ गई, तो बोल देना रश्मि ने ले ली। तुम पागल हो? ये मेरी पहली सैलरी है और इस पे बड़े भैया का हक है, और खबरदार इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तुम। अरे मेरी बात तो, पता नहीं बड़े भैया ने इस पे क्या जादू किया हुआ है, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं। उनके पीछे ऐसा लगा रहता है जैसे उनका गुलाम हो। बड़े भैया ये मेरी पहली सैलरी है। छोटे, इस पैसे को तू मुझे क्यों दे रहा? या तो तू रख या छोटी बहू को दे दे। नहीं बड़े भैया, इस पैसे पे सिर्फ आपका हक है, और इस पैसे पे नहीं, मेरी जिंदगी पे भी आपका हक है। तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन इस पैसे पर तेरा हक है और छोटी बहू का हक है। ये पैसा तुम्हारा अपना है। और एक बात और सुन छोटे, तू और छोटी बहू, तुम मेरे भाई और भाभी नहीं हो, तुम मेरी औलाद हो। मैंने तो कभी तुम्हें अपना छोटा भाई समझा ही नहीं। मैंने तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है जैसे एक माँ बाप करते हैं अपने बेटे को। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तू बहुत बड़ा आदमी बने, कि लोग तुझे मिलने को तरसे। और जब आप सड़क पे चला करोगे तो मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाया करेगा, मैं भी गर्दन उठा के चला करूंगा। लोग कहा करेंगे कि हिमांशु का भाई जा रहा। छोटे, तेरी जीत में ही मेरी जीत है। और रही बात रिमसा की, वो भी तो हमारा बालक है, वो कोई गैर थोड़ी है। आप इस पैसे को रिमसा को दे देना। अगर वो कहे कि इस पैसे को बड़े भाई साहब को दो, तो आप बोलना कि बड़े भाई साहब ने ही कहा है कि इस पैसे को आप रिमसा को दे देना। नहीं भैया, मैं इस पैसे को रिमसा को नहीं दे सकता। इस पैसे पे सिर्फ आपका हक है। और भाभी आप बोलो ना भैया से ये पैसे रख ले, वरना आप रख लो। छोटे, रिमशा भी तो इस घर की बहू है, तो जब तेरे भैया कह रहे हैं कि ये पैसे तो रिमशा को दे दे, तो ये पैसे तो रिमशा को ही दे दे। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे और भी बहुत सारे खर्चे हैं घर के, और ऐसे भी खर्चे हैं जो तुम अपने से बड़ों को नहीं बता सकते। तो ये पैसे इसलिए तुम दोनों ही रखें। हाँ छोटे, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम अपने बड़ों के सामने शेयर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। तो अगर तेरी भाभी बोल रही है तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता ना, तो मैं कह रहा हूं इस पैसे को आप छोटी बहू को जाकर दे। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। देख लिया बड़े भैया हमें कितना प्यार करते हैं, और मुझे तो प्यार करती है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बहू नहीं बेटी की तरह मानते हैं। और भाभी भाभी नहीं, हमारी माँ समान है, और हमें बच्चों की तरह प्यार करती है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ, मुझे ऐसे भैया भाभी मिले। अरे लोगों को तो माँ बाप का भी प्यार नहीं मिलता ऐसा। और तुम, ये पैसे भैया भाभी ने तुम्हें रखने के लिए दिए हैं, और तुम उनके बारे में इतना गलत बोलती हो, इतना गलत सोचती हो। और मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आती है। और एक बात और सुनो, आज जो अगर तुम इस घर में हो ना, सिर्फ भैया भाभी की वजह से हो, क्योंकि वो तुम्हें सबसे पहले पसंद करके आए। हिमांशु,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे भैया भाभी के बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए था। और ये पैसे आप बड़े भाई साहब को ही दे दो जाकर। उनसे कहना कि रश्मि नहीं दी है। मेरे लिए तो भाभी और बड़े भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उन पर इन पैसों का और हमारी जिंदगी पर पूरा हक है। ठीक है रश्मि, जब जागो तभी सवेरा। पर मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम भाइयों के बीच में कभी फूट मत डालना। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा, आप हाथ मुंह धोकर भैया के पास बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है।